आपको प्रॉपर्टी देने वाली हूँ चंडीगढ़ के बॉर्डर पे। ये प्रॉपर्टी उनके लिए है जो चंडीगढ़ नहीं छोड़ना चाहते हैं और चंडीगढ़ के सराउंडिंग में ही रहना चाहते हैं। आज मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आई हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब मैं आज आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों लेके आई हूँ, जबकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका सैंपल रेडी है। तो उसके कुछ रीजंस है। बहुत सारे क्लाइंट जब साइट विजिट करते हैं या हमारी वीडियोस को देखते हैं या उसके अलावा वो कहीं से भी क्वेरी करते हैं तो उनकी छोटी छोटी क्वेरीज अलग से रहती हैं। क्या हम जो सैंपल देख रहे हैं, क्या हमें फ्लैट की हाइट सेम मिलेगी, क्या हमें लेआउट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, क्या बालकनी के साइजेस जो हैं वो हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो ये सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आज एकम ग्रुप आज आपको सैंपल नहीं दिखाएगा बल्कि एक्चुअल टावर के अंदर बना हुआ ही एक एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन में क्लाइंट को आती है कि जब वो घर से प्रॉपर्टी के लिए निकलते हैं जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो 3 BHK अलॉन्ग विद सर्वेंट रूम है, बट हम जब साइट पे जाते हैं तो हमें सैंपल जो मिलता है वो मिलता है 4+ सर्वेंट का, जिसकी वजह से उनको आइडिया नहीं हो पाता कि वो जब 3+1 का लेआउट चूज करेंगे तो उसमें उनको कैसा लेआउट मिलेगा, एक्चुअल फ्लैट कैसा रहेगा। तो आज एकम ग्रुप आपको दिखाने वाला है मोहाली के सेक्टर में गमाडा की मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, रेरा अप्रूव मेरा ये प्रोजेक्ट रहेगा। उसके अलावा अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, मायवान कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताने वाली हूं 3+ सर्वेंट जो एक्चुअल टावर में एक्चुअल फ्लैट बना हुआ है 2950 स्क्वायर फीट का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। एक्चुअल टावर में अगर हम आए हैं तो एक्चुअल कॉरिडोर दिखाना भी मेरा आपको पर्पस रहेगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में बिल्कुल सामने आपको मिलने वाले हैं 2 फ्लैट और बिल्कुल इस साइड पे ऑपोजिट साइड पे आपको रहने वाले हैं 2 फ्लैट। तो प्राइवेसी जो है वो आपके घर की यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन होने वाली है। इस पर्टिकुलर कॉमन कॉरिडोर में आपको 3 लिफ्ट के अलावा 2 स्टेयरकेस का प्रोविजन रहेगा बिल्डर की तरफ से। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखा रही हूँ, तो एक सेमी फर्निश कंडीशन में आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। फ्लैट के काम की अगर मैं बात करूं तो लेआउट आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल रहेगा। टाइल वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, फॉल सीलिंग बिल्डर आपको करके दे रहे हैं। मेन डोर से जैसे ही आप एंटर करते हैं सो दिस विल बी योर ह्यूज एरिया जो कि आपका ड्रॉई डाइनिंग रहने वाला है। 3+1 की कैटेगरी में आप आराम से 12 to 14 सीटर सोफा भी अपना इजीली लगा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए क्या 3+1 की कैटेगरी में आपको इतना बड़ा ड्राइंग एरिया कहीं मिलता है। नेक्स्ट कमिंग टू डाइनिंग एरिया की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर स्पेस डाइनिंग के लिए भी रहती है। डाइनिंग के अलावा इसी 3+1 में आपको ड्रॉई डाइनिंग के लिए पाउडर रूम जो है वो भी बिल्कुल सेपरेट रहता है। स्पेस की अगर मैं बात करूं एक अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज का बिल्डर ने यहाँ पे ध्यान रखा है वो है वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट। वेंटिलेशन के लिए हमें ओपनेबल डोर यूपीवीसी के थ्रू अटैच करेगा हमारी इस बालकनी साइड, लेकिन उसके अलावा ड्राइंग रूम एरिया के बिल्कुल सामने आपका रहेगा यहाँ पे विंडो। अब ये विंडो आपका यूपीवीसी के साथ कवर रहेगा तो आपके घर में नेचुरल लाइट जो है वो हमेशा रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे मंदिर की स्पेस की अगर मैं बात करूं तो मंदिर के लिए आपके पास बिल्कुल सेपरेट स्पेस जो है वो बिल्डर ने यहाँ पे बना के दी है। बात करें इस पर्टिकुलर ड्रॉई डाइनिंग एरिया की तो मैं आपको यहाँ पे खुद विजुअलाइजेशन करवाना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप अपना सोफा इजीली प्लेस करें, डबल प्लेस करना चाहते हैं डबल प्लेस करें। उसके अलावा डाइनिंग आप यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकते हैं, 6 to 8 सीटर डाइनिंग यहाँ पे आ जाएगा। और ये कॉर्नर पे आप बना सकते हैं अपना फैमिली लॉन्च। आप खुद मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिल्डर है जो 3+1 की कैटेगरी में हमें स्क्वायर शेप में एक पूरा ड्रॉई डाइनिंग एरिया यहाँ पे दे रहे हैं। हर कॉर्नर आपको जो है वो कनेक्टेड रखेगा, वेंटिलेशन से कनेक्टेड रखेगा, नेचुरल लाइट से, और पूरे घर को आप अपने हिसाब से जिस मर्जी तरह चाहें जो मर्जी फर्नीचर जहां मर्जी प्लेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट जो कि रहने वाला है हमारा किचन का। किचन की अगर मैं बात करूं सेमी फर्निश कंडीशन में आपको ये किचन जो है अलॉन्ग विद चिमनी एंड होम बिल्डर की तरफ से जो है वो कंप्लीट रहेगी। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे इस पूरी किचन में आपके पास यू शेप जो है कुकिंग एरिया इस साइड आ जाएगा, वेट एरिया जो है वो आपका प्रॉपर बिल्कुल साइड पे आ जाएगा। चाहे वो फ्रिज हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, उनके लिए एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो भी बिल्डर ने आपके पास किचन में यहीं पे दी है।
प्रॉपर अगर मैं बात करूं, एक बेबी रूम जितनी किचन जो है वो आपको मिल रही है इस 3+1 की कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में आपके पास रहने वाली है ये अटैच बालकनी, जो कि पर्टिकुलर सिर्फ मेरे किचन के साथ रहेगी। वेट एरिया का प्रॉपर प्रोविजन आपको इस बालकनी में भी बिल्डर करके दे रहे हैं, बिकॉज माइवान कंस्ट्रक्शन है। और यहीं से एंट्री करते हैं हमारे सर्वेंट रूम की तरफ। तो एक एंट्री सर्वेंट रूम की कॉरिडोर से रहेगी, दूसरी आपकी किचन के साथ रहेगी। अटैच वॉशरूम सर्वेंट का यहाँ पे आपके पास रहेगा। 3+1 2950 स्क्वायर फीट। अभी तक आपने देखा है ड्रॉय डाइनिंग का एक ह्यूज एरिया, जिसमें फैमिली लॉबी भी आप बना सकते हैं। मंदिर के लिए स्पेस बिल्कुल एक्स्ट्रा आपके पास रहेगी। बेबी रूम जितनी आपको किचन मिल रही है और पाउडर रूम। तो बात करते हैं हमारी बालकनी की, जो कि कनेक्ट करेगी मेरे इस ड्राइंग रूम एरिया से। ड्राइंग रूम एरिया से कनेक्ट होती ये बालकनी आपको अटैच करेगी मास्टर बेडरूम से और मेरे लास्ट में जाके किड्स बेडरूम से। सैंपल की बालकनी नहीं है, एक्चुअल टार के अंदर आप खड़े हैं। एक प्रॉपर बड़ी बालकनी जो है रहने वाली है। और ड्राइंग रूम के सामने आपका ये जो एरिया आ जाता है, ये आपका आ जाता है पर्सनल डेक एरिया। आप कोई भी फ्लोर लें, आपको ये बालकनी जो है बिल्कुल सेम हर फ्लोर पे एज इट इज रहने वाली है। अब बढ़ते हैं बेडरूम्स की। इस घर में हमने ड्रॉय डाइनिंग की प्राइवेसी देख ली, प्रॉपर घर का लेआउट अभी तक समझ लिया, जो कि बहुत स्पेशियस दिख रहा है। नाउ कमिंग टू बेडरूम पार्ट। जब हम बेडरूम्स की बात करते हैं तो प्राइवेसी सबसे ज्यादा जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है ज्यादातर फ्लैट्स के लेआउट में, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के बाद शुरू होते हैं तीनों बेडरूम। मींस आपके तीनों बेडरूम प्रॉपर प्राइवेसी के साथ यहाँ पे रहने वाले हैं। सेंटर में अगेन एक ये फॉयर एरिया आपको मिलता है, जिसमें आपके पास ये स्पेस बचती है, जिसमें आप अगर मंदिर बनाना चाहते हैं आप उसको स्टोर बना सकते हैं, जो पहले मैंने आपको मंदिर दिखाया है। यहाँ बार काउंटर बनाना चाहते हैं, क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट बेडरूम है। साइज आप देखिए, बेडरूम का साइज बहुत अच्छा खासा है। फॉल सीलिंग करने के बाद भी एक अच्छी खासी हाइट जो है वो यहाँ पे बेडरूम की रहने वाली है। कनेक्ट करेगा मेरी उसी बालकनी को जो कि ड्राइंग रूम के साथ मैंने आपको अभी दिखाई थी। और इसका जो कबर्ड एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। तो सेपरेट वार्डरोब एरिया के साथ आपको मिलने वाला है ये अटैच वॉशरूम, जो कि सेमी फर्निश कंडीशन में रहेगा। प्रीमियम बाथ फिटिंग्स यहाँ पे बिल्डर आपको कंप्लीट करके देंगे। तो ये था फर्स्ट बेडरूम, जिसमें आपको सेपरेट वार्डरोब एरिया मिल रहा है। अब बढ़ते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो मेरे फर्स्ट बेडरूम से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये सेकंड बेडरूम आ जाता है। ये सेकंड बेडरूम में भी आपके पास स्पेस जो है वो बहुत अच्छी खासी रहेगी। विंडो का प्रोविजन वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नेचुरल लाइट की वजह से यहाँ पे दिया हुआ है। और अटैच वॉशरूम मेरी इस पर्टिकुलर फ्लैट के इस सेकंड बेडरूम के साथ भी रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम, जो कि रहने वाला है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो मास्टर बेडरूम में आपको सबसे पहले मिलेगी वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग के अलावा फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में मैं दिखा रही हूं, बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली है। मास्टर बेडरूम है तो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आपके पास सेंटर में बेड आ जाएगा। दूसरी साइड सोफा काउच कुछ लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। अपना ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो एलईडी पैनल और बेड के बाद यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी खासी है। इसका भी जो वार्डरोब एरिया है वो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट स्पेस आ जाती है। तो वार्डरोब एरिया भी आपको यहाँ पे डबल मिलेगा। और अटैच वॉशरूम जो है वो मेरे इस पर्टिकुलर थर्ड बेडरूम के साथ भी रहने वाला है। सेक्शन मेरी ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रही हूँ तो थोड़ा मैसी है, लेकिन लेआउट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ही मैं आपको इस कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आई हूँ। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर फ्लैट के साइज की, प्राइस की और बाकी की एमिनिटीज की। 3+1 का फ्लैट का लेआउट जिसका टूर मैंने आपको अभी करवाया है, इसका साइज रहने वाला है 2950 स्क्वायर फीट। और बात करते हैं लोकेशन की, जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मोहाली के एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। डिस्टेंस की, सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे CP67। 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके अलावा चंडीगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे आपको मिलने वाली है ये प्रॉपर्टी। तो वो क्लाइंट जो चंडीगढ़ नहीं छोड़ना चाहते हैं, चंडीगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे ही रहना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो परफेक्ट हो सकती है। 3+1 का टूर मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4+1 की है तो मेरे पास इसी सोसाइटी में 3900 स्क्वायर फीट में आपको 4+1 भी मिल जाएगा।
3+1 एंड 4+1 दो ही कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अंडर कंस्ट्रक्शन मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, रेरा अप्रूव मेरा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, एक सही टाइम में, मोहाली में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक लग्जरी एमिनिटीज के साथ कोई घर को कंसीडर कर रहे थे तो प्लीज जल्दी जाइए, इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए एकम ग्रुप की टीम को कॉन्टैक्ट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।